हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 7 अगस्त से री एग्ज़ाम का डेट घोषित किया गया है। उसी के लिए यह कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि यह प्रैक्टिस सेट जो है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, या 10th लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसी आधार पर तैयार किया गया है। इस वजह से इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो यह जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार पुलिस का डेली हम एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो कि सुबह 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराया जाता है। जो कि उसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले 7 बजे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का हम लोग देखते हैं। जो कि यह सेट नंबर 1 है, जो कि यह केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित जो बिहार पुलिस परीक्षा कराया जाता है, उसका कुल 100 प्रश्न फुल लेंथ टेस्ट यह तैयार किया गया। जो कि इसका समय जो होता है परीक्षा की अवधि जो होता है 120 मिनट का होता है। तो देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। जो कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह रेडार का पूरा नाम क्या होता है। तो रेडार का पूरा नाम जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। जो कि उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में रेडियो सूचना और सर्वेक्षण कहा जाता है। जो कि यह जो होता है, यह किस मुख्य रूप से यह प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो यह जो किया जाता है रेडियो तरंग द्रव वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि रेडार जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेडार जो होता है वह प्रतिध्वनि, जो कि अंग्रेजी में उसी को इको कहा जाता है, या प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर मिलता जुलता उसी से रिलेटेड या इसका सिद्धांत जो है कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नव विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2023 के उद्देश्य के संबंध में कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि इसमें जो दिया गया वो कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दे विद्यमान भौतिक और बौद्धिक संतों के सर्वाधिक उपकरण उपयोग है, जो कि गलत दिया गया। तथा अगला दे नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं। दिया गया प्राकृतिक संकटों को कम करने और उसके निपटाने हेतु पद्म और प्रौद्योगिकी का विकास, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा आगे दिया बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह जो परिवर्तित जो करता है वह विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे यांत्रिक को विद्युत, इसका जो यह अपोजिट दिया गया, तो यांत्रिक को विद्युत में कौन करता है, तो यह जो करता है डायनोमो करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो एग्जाम में आएगा उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर विद्युत से यांत्रिक जो होगा तो यह विद्युत मोटर हो जाएगा। वही यांत्रिक से विद्युत होगा तो वह क्या हो जाएगा, तो वह डायनोमो हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं। यहाँ दे रासायनिक को ऊष्मा ऊर्जा में, तो रासायनिक को ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में जो रूपांतरित जो करता है वो मोमबत्ती करता है। फिर आगे देख लेते हैं। दिया ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, जो कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में जो करता है वो माइक्रोफोन करता है। वही विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो करता है उसे लाउड स्पीकर कहा जाता है। ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में करता है, वही लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। तो यह वीवीआई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे आने की संभावना होगी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन इसमें दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो देख लेते हैं। दिया गया नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। बताना आपको कि नारियल का जो कौन सा भाग खाया जाता है, तो यह जो होता है भ्रूण पोष जो होता है नारियल का भाग खाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही गेहूं का भी जो होता है भ्रूण पोष ही खाया जाता है। वही यहाँ देखो मध्य फल भीति जो होता है पपीता का खाया जाता है। फिर यहाँ देखो पुष्पासन, पुष्पासन जो होता है सेब का जो खाने वाला भाग जो होता है वो पुष्पासन होता है। फिर यहाँ देखो एरील, एरील जो होता है वो लीची का जो एरील भाग होता है वह खाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। दिया जापान की 1953 ईस्वी में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थे। तो यह जो संक्रमित जो थे यह जो हो जाएगा यह पारा, जो कि पारा को यह पारद कहा जाता है या मरकरी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है। तो यह रेडियोधर्मिक डेटिंग प्रक्रिया जो होता है यह जो मापा जाता है वह चट्टानों के अध्ययन को मापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि शीशे से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो शीशा से मानव अंग जो होता है वो मस्तिष्क या किडनी जो होता है वो प्रभावित होता है। तो यह मस्तिष्क का ऑप्शन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यही यहाँ देगा फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है जो श्वास से संबंधित रोग जो होता है वह नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रक्तचाप मापने में उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो था उसे मापने में जो प्रयोग जो किया जाता है यह जो कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का क्या प्रयोग किया जाता है, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ देख कैरोमीटर। कैरोटोमीटर जो दिया गया, जो कि कैरोटोमीटर क्या होता है, तो ये सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए कैरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ देख लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यूरो नामस्त्र बनाए गए हैं। तो यह यूरो जो नामस्त्र जो बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह यूनो नाम क्या है, तो यह वाहनों से निकलने वाले धुएं पर प्रदूषण नियंत्रण के यूरोपीय समुदाय के देशों ने जो मापदंड निर्धारित किया उन्हें यूरो मापदंड कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो यह जो रोग जो होता है वो मैग्नीजाइटिस होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह जो अवशेष जो प्राप्त हुए मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। तो यह ऑप्शन दिया कालीबंगन दिया गया तथा मोहनजोदड़ो दिया गया तथा राखीगढ़ी दिया गया तथा लोथल दिया गया है। तो यह गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गेहूं या चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान जो है वर्तमान में वो चीन का है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है भारत का है। आगे देखते हैं जो कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना जाता है। तो अधन्य का अर्थ जो होता है न मारने योग्य। तो न मारने योग्य वैदिक काल में किस जानवर को माना गया है, तो यह जो माना गया है गाय को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे। तो यह महावीर जो स्वामी जो थे इनके प्रथम अनुयायी जो थे वह जमाली थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। यह प्रथम उपदेश जो दिए थे राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसके प्रथम शिष्य जो थे या अनुयायी जो थे जमाली थे। आगे देखते हैं जो कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनका माता का नाम जो था माया देवी था। वही गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं जो कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होता है। तो यह शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त जो हुआ है वो भीमबेटका से हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि भीमबेटका कहाँ पे है, तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति में दिल्ली में किस अंग्रेज का मौत हुआ था। तो यह कौन अंग्रेज था जो दिल्ली में मौत हुआ था। तो यह देख लेते हैं। पहले देख जनरल नील, जो कि यह जो थे वह लखनऊ में इनका मृत्यु हुआ था। तथा अगला देख मेजर जनरल हैकॉक, जो कि इनका भी लखनऊ में हुआ था। तथा अगला देख जनरल जॉन निकल्सन, जो कि इनका जो मृत्यु जो हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यह गद्दार पार्टी की स्थापना जो किया गया था 1 अप्रैल 1913 को लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को, जो कि वह जो है अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। तो इस वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1 नवंबर 1913 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो यह जो कथन जो कहा गया था
वह कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। इसका जो आंसर जगह सी डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था वह क्रम से कौन सा था, तो यह जो था 45वां था। वही इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो यह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था यह 1919 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा 1942 में किसका शुरुआत किया गया था, तो 1942 इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। फिर यहाँ देगा 1930, जो कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। वही यहाँ देगा 1921, जो कि 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ये चारों डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो यह जो स्थापना जो किया गया था वह इलाहाबाद में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि 9 और 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में स्थित है, उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार और समाजवाद की स्थापना करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि उसी समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो यह राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो किया गया था वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब कहे थे, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने 4 अगस्त 1944, ये डेट आप लोग याद रखे हो क्योंकि ये डेट बहुत बार पूछा गया है। 4 अगस्त 1944 ईस्वी को रंगून रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न हुआ, तो यह 2024 में जो लोकसभा चुनाव जो संपन्न जो हुआ था वह 7 चरण में संपन्न हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि 21 अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे, तो यह जो कहे थे अनुच्छेद 32 को कहते हैं। आगे देखते हैं, जो कि सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। बताना आपको कि सरकारीय आयोग का जो गठन किया गया था वो किसकी समीक्षा के लिए किया गया था, तो यह जो किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक लें, तो यह अनुमति रोकने का जो शक्ति जो है वह अनुच्छेद 111 में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछड़े आयोग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो यह जो किया गया था वो 1977 ईस्वी में वो जनता पार्टी के सरकार द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही मंडल आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो यह 12 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो ये एक अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा जो किया गया है वह 129 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेखीय न्यायालय है। जो कि अभिलेखीय न्यायालय के तात्पर्य क्या होता है, तो अभिलेखनीय न्यायालय का 2 तात्पर्य होता है, जो कि कौन कौन सा, तो प्रथम जो होता है, प्रथम यह होता है कि ऐसा न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होता है तथा उन्हें सर्वदा संयोज कर रखा जाता है ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पुनर्निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वही दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है जो कि ऐसे न्यायालय को अपने अपमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने का भी शक्ति होता है, जो कि यह शक्ति अभिलेखीय न्यायालय के प्रकृति में भी निहित है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा जो है 129 में किया गया है। आगे देखते हैं, जो कि पूंजी बाजार से आशय है, तो पूंजी बाजार से आशय जो होता है यह होता है शेयर बाजार से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। मुद्रा बाजार से आशय बैंकिंग प्रणाली से होता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मुद्रा बाजार से क्या होता है, तो मुद्रा बाजार से आशय जो बैंकिंग प्रणाली से है, और वही पूंजी बाजार जो है उससे शेयर बाजार का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि एक्सक्यूरीज शब्द संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो है वो बीमा से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। यह बताना आपको कि लघु उद्योग की इसमें से समस्या कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए वित्त जो कि है, अगला है विपणन जो कि है, अगला है कच्चा माल जो कि ये भी है, तथा अगला है हड़ताल और तालाबंदी जो कि यह जो है नहीं है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है गोंडवाना तंत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह गोंडवाना तंत्र जो है, यह जो प्रसिद्ध जो है कोयला के लिए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। गोंडवाना लैंड जो क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले आकाशीय पिंड को कहा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो आकाशीय पिंड जो पाया जाता है उसे कहा जाता है एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कोयला के भंडार के दृष्टि से कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर आता है। तो कोयला के भंडार के दृष्टि से जो तीसरे स्थान पर जो राज्य जो आता है वह छत्तीसगढ़ आता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, कोयले के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे है, वही भंडारण के स्थान पे तीसरे स्थान पे। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि महाराष्ट्र और गुजरात में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो मिट्टी जो पाई जाती है वह पहला देख रेगुर जो कि पाई जाती है, तथा अगला देख काली जो कि ये भी पाई जाती है, तथा अगला देख कपासी मिट्टी जो कि ये भी पाई जाती है। तो इसमें सब सत्य है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि काली या रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी होता है जो कि मुख्यतः दक्षिणी पारादीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी जो है काली मिट्टी है, जो कि इसी की वजह से काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि कार्डमम पहाड़ी जिनकी सीमा पर स्थित है वे हैं। तो बताना आपको, कार्डमम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है वह किसके सीमा पर स्थित है। तो यह जो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, जो कि यह केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है, जो कि यहाँ चारों जो प्रश्न में ऑप्शन जो दिया गया वो वृष्टि छाया प्रदेश है। जो कि इसमें भी सबसे जो कम जो है वो लेह में होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। बताना आपको, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया उसमें पूर्वी तट पे कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देगा चेन्नई, तथा अगला देख कांडला, तथा अगला देख पारादीप, तथा अगला देख तूतीकोरिन। तो इसमें पूर्वी तट पर नहीं स्थित है, ये तो कांडला है। कांडला जो है वो पश्चिमी तट पे स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही यहाँ चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरिन जो है वो पूर्वी तट पे स्थित है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि दामोदर नदी, जो दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो यह जो सहायक नदी जो है हुगली के है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया नीचे दिए गए सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो यह जो हुआ है, पहला देख कार्बेट नेशनल पार्क, तथा अगला देख नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व, तथा अगला देख राजाजी नेशनल पार्क, तथा अगला देख गिर फॉरेस्ट दिया गया है। तो इसमें जो विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया वो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया 43 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कार्यक्रम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो यह जो लोक नृत्य जो संबंधित जो है तमिलनाडु से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने 16 गुने 12 जब कीजिएगा तो यह 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित आंकड़ा का मोड क्या होगा। तो इसका मोड जब निकाला जाएगा तो यह जो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो दिया गया कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क जो कि सही है। अगला है बर्लिन जो कि जर्मनी, ये भी सही है। तथा अगला है पेरिस जो कि फ्रांस, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है ओस्ले जो कि नॉर्वे, जो कि ये भी सही है। तो यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें सभी चारों प्रश्न जो दिया गया है उस विकल्प के साथ सही दिया गया है। इस वजह से इसका जो आंसर जो दिया गया है वो लग रहा है गलत दिया गया है। इस वजह से इसका जो है अगर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें उत्तर ए जो दिया गया है कोपेनहेगन और डेनमार्क जो उसका दिया गया है, यह जो है थोड़ा सा गलत मान सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क की मुख्य भूमि से संबंध नहीं रखता है। इस वजह से इसमें गलत दिया गया। और ओस्ले जो दिया गया वो बर्लिन और पेरिस जो दिया गया संबंधित देश का मुख्य भूमि से संबंध रखता है। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें सब सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि उसमें चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होती है तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसी रंग को प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जो कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, सॉरी रीजनिंग का, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना जो है यह जो इंगित करता है तूफान का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और विभिन्न गैसों को वायुमंडलीय कहा जाता है, जबकि जब आंधी आने वाली होती है तो वायुमंडलीय का दाब तुरंत घट जाता है तथा मौसम साफ और स्वच्छ होने पर दाब अधिक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि तमन्ना एक तस्वीर की तरफ देखती है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि बीमारी पता करने के यंत्र जो एमआरआई का मतलब क्या होता है। तो एमआरआई का मतलब जो होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बोलते समय सांस जो कंठ और तालु से बिना रुके हुए निकलता है। तो यह देख लेते हैं। यहाँ जो दिया गया ईर दिया गया तथा क दिया गया तथा स दिया गया तथा स्र दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि स्वर क्या होता है। स्वर वर्णों के बोलते समय सांस कंठ तालु आदि से बिना रुके हुए निकलती है उसे स्वर कहा जाता है। जो कि स्वरों की संख्या कितना होता है, तो स्वरों की संख्या जो है 11 होता है। वही व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन जब होता है जब सांस रुक कर निकलता है तो व्यंजन कहलाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय जलधारा है। यहाँ बताना है आपको कि गर्म सागरीय जलधारा इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जो कि यह जो है गर्म जलधारा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा दिया गया तथा वेनेजुएला दिया गया तथा पेरू दिया गया है। यह जो एक ठंडी जलधारा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं यहाँ सुमेलित कीजिए। यहाँ जो दिया गया इसको सूची 1 में जनजाति दिया गया है और सूची 2 में देश दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं दिया गया एस्किमो। एस्किमो जनजाति जो है यह जो कनाडा में पाई जाती है, तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगला है मसाई। मसाई जनजाति जो है वह केन्या में पाई जाती है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है बद्दू। बद्दू जो जनजाति जो है वह सऊदी अरब में पाई जाती है, तो यह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला है बुशमैन, जो कि बुशमैन जो होता है बोत्सवाना में पाया जाता है, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 2 1, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह सी नंबर में दिया गया 3 4 2 1 जो दिया गया सी नंबर में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कौन कौन होते हैं, तो दीर्घ संधि होते हैं, गुण संधि होते हैं, वृद्धि संधि होते हैं और यण संधि होते हैं, अयादि संधि होते हैं। आगे देखते हैं दिया है कारक के अनुसार तत्पुरुष समान कौन नहीं है। यहाँ बताना आपको कि कारक के अनुसार इसमें तत्पुरुष समास कौन सा नहीं होगा। तो देख लेते हैं। पहले देख कर्म तत्पुरुष जो कि है। अगला दिया गया कि कारक तत्पुरुष, ये भी है। तथा अगला है संप्रदाय तत्पुरुष, जो कि ये भी है। तथा अगला है आपादान तत्पुरुष, जो कि यह जो है नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यह महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो प्रथम सत्याग्रह जो चलाए थे वो बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में चलाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम किसान आंदोलन था, जो कि किसान सत्याग्रह जो था यह, जो कि इस आयोग की सलाह पर तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, जो कि पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता जो है इसके लेखक जो है वह माखन लाल चतुर्वेदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया पर्वत से नदी का निकलना कौन सा कारक है। तो यह पर्वत से नदी का निकलना जो यह जो कारक जो होता है अपादान कारक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि यह कथन जो कि दिया है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है वह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो यह कहाँ पे सुनाया था। तो यह जो सुनाए थे वो इलाहाबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1857 के विद्रोह असफल होने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा पत्र को पढ़े थे, जो कि उस उद्घोषणा में भारत को कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें जो सही जो दिया गया सी नंबर दिया गया। मही प्लस ईर्ष्या, जो कि महिष जो दिया गया वो सी नंबर में सही दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अंधेर घर का उजाला मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो यह जो अर्थ जो हो जाएगा घर का इकलौता बेटा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो दिया गया सीज, जो कि इसका अर्थ जो होता है पकड़ना या रोकना या जकड़ना होता है। तो इसका सैनो जो हो जाएगा कैच हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो यह जो अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखा अनुच्छेद 368, जो कि 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ देखा अनुच्छेद 269, जो कि अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा अंगीकृत और संघकृत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर से संबंधित उपबंध किया गया है। तथा यहाँ देख अनुच्छेद 69, जो कि अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 265 में कहा गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 जो है भारत और राज्यों को संचित निधियों से चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित उगमों में से कौन सा एक सुमेलित है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, यह नहीं सुमेलित है। यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो यहाँ बताना है आपको कि भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया वन जो है समवर्ती सूची का विषय, जो कि सही दिया गया है। अगला है शेयर बाजार, जो कि समवर्ती सूची, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। शेयर बाजार जो होता है वो संघ सूची का विषय होता है। तो यह जो दिया गया गलत दिया गया। तथा अगला दे डाक बचत बैंक, जो कि यह संघीय सूची का होता है, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा लोक स्वास्थ्य, जो कि राज्य सूची का, जो कि यह भी सही दिया गया। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा किया गया है। जो कि यह 3 सूची कौन कौन सा है। तो इस संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। जो कि जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया वो अवशिष्ट सूची कहलाता है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है पहली बार एक संसदीय या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से आयोग घोषित किया गया है कि वो इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। यह जो किया गया राजस्थान विधानसभा से किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वह आचार्य एन.जी. रंगा बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है उसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा क्योंकि ये डेट बहुत बार पूछा गया है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया कि दिल्ली के लाल किले से मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था 1669 ईस्वी में, यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो यह बरमूडा त्रिभुज जो है वो पश्चिमी उत्तर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो यह बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण जो किया गया था वह गुप्त काल में किया गया था। जो कि यह बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह बिहार के गया जिले में यह स्थित है, जो कि यह गुप्त काल द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, चूज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो दिया गया वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि राजा अच्छा लड़का था, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा राम वाज ए गुड बॉय। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि हनुमान नगर जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। बताना आपको कि हनुमान नगर जलाशय जो है किस नदी पे स्थित है, तो यह जो है कोसी नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो कि दिया गया है कि स्टोन वॉल डू नॉट मेक ए प्रिजन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह स्टोन वॉल्स हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। तो यह दशकीय वृद्धि दर जो है 25.42% है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 84 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यह गांधी दिवस के रूप में जो मनाया गया था वो 15 जून 1944 को मनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों के सीमाओं के परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह जो शक्ति जो है वह संसद को है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। जो कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं के नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया सोनार हम उपयोग करते हैं। तो सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। जो कि इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर जाएगा। यह प्रसरव तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं दिया है ध्वनि की मूलभूत इकाई होता है। तो ध्वनि की मूलभूत इकाई जो होता है ध्वनि ग्राम होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताना कि सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं दिया गया मापला विद्रोह जो कि यह केरल में तथा सही दिया गया। तथा आगे देख लेते हैं कुका विद्रोह जो कि पंजाब सही है। अगला है कोली विद्रोह जो कि गुजरात, ये भी सही है। तथा अगला है चुआर विद्रोह जो कि मध्य प्रदेश, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह चुआर विद्रोह जो है अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध यह 1968 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी भारतीय को ICC T20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है वह युवराज सिंह को बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया सजातीय ग्रुप मंगोलाइड भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो यह जो नहीं जो है वह त्रिपुरा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि पटकाई पहाड़ी का विस्तार जो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य में है। जो कि यह त्रिपुरा जो है उसमें नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है। तो यह जो है चारनोजम से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। तो सबसे गहरी महासागरीय गर्त जो है वो मैरीना गर्त है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह विश्व की सबसे गहरा गर्त है, जो कि यह किस महासागर में स्थित है। तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं, किस ग्रह के उपग्रह कैरिस्टो पर O3 ओजोन गैस का खोज हाल ही में किया गया है। तो यह जो किया गया वो बृहस्पति ग्रह पे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुस्क बुद्जी किस्म किस फसल का है। तो यह जो है वह चावल का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदत्त है। तो यह जो शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखो अनुच्छेद 360, जो कि अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। फिर यही दिया गया अनुच्छेद 200, जो कि अनुच्छेद 200 जो है यह विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। तथा यहाँ देखो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के तहत लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा है। तो यह जो रखा गया है अनुच्छेद 21 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि नीति निषेध सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 48 के अनुसार जब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं किया जाएगा तब तक अच्छा जीवन नहीं दिया जा सकता है। इस वजह से इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।